चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं देश का बेटा हूं और नरेंद्र मोदी देश के राजा, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। कहा मोदी ने करोड़ों युवाओं को किया बेरोजगार, कांग्रेस युवाओं को देगी पहली पक्की नौकरी जब 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। इसके 1 महीने बाद देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में आएंगे 8,500 रुपए। साथ ही कहा पिछले 10 सालों में मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे वह जनता के सामने जाकर वोट मांग सके। जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोल डीजल, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया दावा। कहा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सबको पता होनी चाहिए। मुझे परमात्मा ने भेजा है, वही मेरी ऊर्जा का स्रोत है, पीएम मोदी ने बताया अपने न थकने का राज। का 400 पार की बात पर सपा कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, लेकिन जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं वह उनको लाएंगे। साथ ही कहा भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे में करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई वसूली जाएगी, जिसने लूटा है उसे लुटाना ही होगा। 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान, आरटीओ के चक्कर से मिलेगा छुटकारा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। भाजपा का 400 पार सिर्फ मजाक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। बोले इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा, 300 से ज्यादा सीटें हमारे लिए, जनता खुद लड़ रही चुनाव। इस बार बीजेपी का टायर पक्का पंचर है। साथ ही कहा अगर मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा और अधिनायकवादी शासन आएगा। सोना हुआ सस्ता, वहीं ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। आईबीजे के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पीएम मोदी ने वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 महिलाओं से किया संवाद। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले पहली बार मां के बिना किया नामांकन, अब गंगा ही मेरी मां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। कहा अपने नेताओं से कहे धार्मिक सांप्रदायिक बयानबाजी न करे, संविधान पर भी गलत न बोले। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की होगी जांच। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी ने किया आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी सरकार का अंत नजदीक है और वो सिर्फ 4 जून तक ही साजिशें रच सकते हैं। उत्तर भारत समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के बीकानेर में 47 डिग्री पार पहुंचा पारा। तपती रेत पर बीएसएफ जवानों ने सेका पापड़, तस्वीर हुई वायरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 5वें चरण के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत रही। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका होगा। इस चुनाव में इंडिया ब्लू को स्पष्ट बहुमत मिल रहा। पाकिस्तान का राग अलापने वाले 4 जून तक अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। यूपी के जौनपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड बहुमत से बन रही है सरकार। चुनाव के बीच शेयर मार्केट ने रच दिया इतिहास, सन्न रह गए अमेरिका, चीन और जापान। $5 ट्रिलियन पहुंचा मार्केट के। 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं। बस्ती में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले सपा और कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं, लेकिन 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। तब ये हार का टीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। साथ ही कहा मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। 4 धाम यात्रा में अब तक 20 लोगों की मौत। वहीं 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं के लिए अब अपना स्वास्थ्य जांच कराना होगा जरूरी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की जगह जगह पर नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। बढ़ाई जाए वोटिंग की टाइमिंग। पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा गर्मी को देखते हुए मतदान के समय को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाए। पीएम मोदी ने फोन से बात कर 2 बार रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध। लोकसभा चुनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा खुलासा। कहा यह पहली बार था जब किसी देश ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 1 नहीं बल्कि 2 बार रोकने में सफलता हासिल की। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतंत्र के खिलाफ। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में जमानत याचिका खारिज करते हुए बोला हाईकोर्ट। वहीं सिसोदिया के बाद हेमंत सोरेन को भी लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। कहा अपने तथ्य छिपाए। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से धक्का देकर किया निष्कासित। दरअसल भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी ने पवन सिंह के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।
राजस्थान हरियाणा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण केरल और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अब कोई रास्ता नहीं बचा। 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर आज आ रहे पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर फिर तेज हुई हलचल। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे पीओके। पश्चिम बंगाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। कहा ममता के इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट किए रद्द। का 2011 से प्रशासन ने बिना किसी नियम का पालन किए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए। इस तरह से सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एमडीएच और एवरेस्ट को दी क्लीन चिट। कहा इनके प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड नहीं। दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। पीएम मोदी ने बनारस में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले कुछ समय पहले सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं। योगी जी की सरकार उनका वो हल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद ने स्पेस सी पर दिखाया तिरंगा। उन्होंने वीडियो के जरिए अंतरिक्ष के अनुभव को भी किया साझा। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, मैं अकेले सामना करूंगी। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बोले इंसाफ मिलने तक स्वाभिमान के लिए लड़ती रहूंगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा का 400 पार सिर्फ मजाक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। बोले इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। 300 से ज्यादा सीटें हमारे लिए, जनता खुद लड़ रही चुनाव। साथ ही कहा अगर मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा और अधिनायकवादी शासन आएगा। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडी के पक्ष में अंडर करंट है और वे इस बार भाजपा को बहुमत पाने से रोकने में सफल होंगे। खड़गे ने कहा हमारे लिए जनता चुनाव लड़ रही है और इंडी 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार सरकार बनाने जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीतने के बाद बने 86 समीकरण और आगे की रणनीति पर खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान खास बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा इस बार चुनाव में 2019 से ज्यादा कंपटीशन है। मोदी जी को पता है कि इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हमें उन तबकों का भी समर्थन मिला है जो नहीं थे। खड़गे ने कहा अगर मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने तो जैसी हम आशंका जता रहे हैं वही होगा। संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा और अधिनायकवादी शासन आएगा। इंटरव्यू के दौरान खड़गे ने आगे कहा भाजपा का 400 पार तो सिर्फ मजाक मखौल है। उनकी हवा 2014 और 2019 में थी। उनका तमिलनाडु केरल में कोई आधार नहीं। साउथ में कुछ नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम ज्यादा सीटें जीत रही हैं। उड़ीसा में भी सुधार है। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीटें बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी सीटें घट रही है। उन्होंने आगे कहा अब तक की हालत में तो इंडी गठबंधन 300 पार कर रहा है। उसके बाद जो जुड़ जाएंगे वे एडिशनल हो जाएंगे। बाकी आंकड़े आने के बाद बैठकर अपने गठबंधन में बात करेंगे जैसा सोनिया जी के समय हुआ था। वहीं गठबंधन की सरकार बनने पर पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मुझे खुशी होगी कि मेरी पार्टी के नेता पीएम बने, लेकिन गठबंधन में मिलकर तय करेंगे, एक तरफा फैसला नहीं होगा। मैं देश का बेटा हूं, नरेंद्र मोदी देश के राजा। हरियाणा में बोले राहुल गांधी। चरखी दादरी में कहा मोदी ने करोड़ों युवाओं को किया बेरोजगार। कांग्रेस युवाओं को देगी पहली पक्की नौकरी। वहीं सोनीपत में कहा 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। इसके 1 महीने बाद देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में आएंगे 8500 रुपए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की चरखी दादरी और सोनीपत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि मैं देश का बेटा और नरेंद्र मोदी देश के राजा है। मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया और सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया। कांग्रेस नेता ने कहा हिंदुस्तान आज 2 भागों में बट गया है, एक अमीर और एक गरीब। सारा का सारा काम जो भी हुआ है वह 22-25 लोगों के लिए हुआ है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि 24 घंटे ये लोग इन्हीं का चेहरा दिखाते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया, सब छोटी कंपनियों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गया, वहां मुझे एक कुली मिला। वह बोला मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब देखिए ये हालत देश की है। मीडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। सबसे पहला काम यह होगा कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको आपके हवाले कर देंगे। जनसभा के दौरान राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगा। 4 जून को देश में गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके 1 महीने बाद 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में 8500 रुपए आएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर योजना को हटा देंगे। मोदी कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी सरकार ने गरीबों को और गरीब बनाया है। कांग्रेस नेता ने कहा हिंदुस्तान के किसानों को पहली बार हम
गारंटी के रूप में एमएसपी देंगे। इस दौरान राहुल ने संविधान को हाथ में लेकर कहा, भाइयों और बहनों, ये जो किताब है हिंदुस्तान का संविधान है, लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। जो भी आपको इससे मिला वह इस किताब की ही देन है। ये किताब गांधी, अम्बेडकर, नेहरू ने लड़कर आपको दी है, लेकिन आज बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वह इसको बदल देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा तो छोड़िए, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल दे। सबसे पहले जो ये चुनाव है वह संविधान बचाने का है। 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं। बस्ती में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, सपा और कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं, लेकिन 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। तब ये हार का टीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। जी हां, पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। 25 मई को बस्ती की जनता तुष्टीकरण को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए वोट करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता था। गुंडे माफिया इनके मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। पीएम ने कहा, पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। ये हमें डराते हैं। इनको मालूम नहीं है कि 56 इंच क्या होता है। पीएम मोदी ने सपा के 79 सीटें जीतने वाले दावे पर कहा, पहले मैं सुनता था कि लोग दिन में सपने देखते थे, लेकिन अब समझ आया है कि दिन में सपने देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता उन्हें जगाएगी और फिर वे ईवीएम को दोष देंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन, 5 लाख का मुफ्त इलाज और 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास मिलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा, ये लोग चाहे जितना जोर लगा दें, मोदी जब तक जिंदा है गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। आपको गारंटी देता हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस वाले कमाई छीनकर अपने जिहाद वाले वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। SC, ST, OBC का कोटा मुस्लिम वोट बैंक में बांट देंगे। पहले कर्नाटक में भी ऐसा कर चुके हैं। पीएम ने कहा, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, किसी शाही खानदानी से नहीं हूँ। देश को मजबूत बनाना चाहता हूँ, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सच में भाजपा ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।